अस्सलाम वालेकुम माय चैनल फैमिली। उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे और खुशबाश होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो जी आज हम चेक करेंगे एक वायरल हैक जो कि देसी घी के बारे में है और बिना हाथ जलाए, बिना मलाई जलाए, बिना देज की जलाए आप जी देसी घी निकाल सकते हैं। तो चलिए जी आज हम ये चेक करते हैं कि ये वाक़ई कितने 10 में से इसको हम मार्क्स दे सकते हैं और ये कितना अच्छा है। तो जी सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन में मलाई ऐड कर ली है जो कि मैंने ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ माह की मलाई मैंने इकट्ठी की थी। अब यहाँ पे मलाई अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है और यहाँ पे मलाई को देखिएगा कोई इसमें लम्प नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मलाई जो है वो मिक्स हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे मलाई को 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, जैसा कि उस वायरल हैक में बताया गया था। तो अब हम वेट करते हैं इसको 10 से 15 मिनट पकाते हुए। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मलाई को पकाते हुए और इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये बॉयल होके बाहर ना गिरे। आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे ना लगे और बॉयल ना हो जाए। तो जी यहाँ पर मलाई जो है वो हमारी पक चुकी है। ऑलमोस्ट मैंने इससे 20 से 25 मिनट पका लिया है और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ पर हम ठंडा बर्फ़ इसमें पानी ऐड कर देंगे और उसके अंदर बर्फ़ के आप टुकड़े भी देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको मिक्स किया और बर्फ़ को मेल्ट होने के लिए दिया, तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा-थोड़ा सा नज़र आया ऑयली-ऑयली सा आप जैसे शाइनी ऊपर आ गया है, घी नज़र आना शुरू हुआ थोड़ा बहुत। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलें ये तो काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये बॉयल होना शुरू हुआ तो जो घी था वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया। तो फिर मैंने इसको ऑलमोस्ट 1 से 1 घंटा तकरीबन मैंने इसको पकाया और जो उसमें पानी ऐड किया था जब वो रिड्यूस हो गया, तो इसके ऊपर ये मलाई और घी आ गया। ये सिर्फ़ 5 से 10 मिनट ठंडा हुआ तो फिर मैंने इसको रख दिया और बाद में मैंने इसको फ्रिज में रखा ऑलमोस्ट 12 घंटे ये फ्रिज में पड़ा रहा, तो इस तरह ये हार्ड हो गया। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलें थोड़ी-सी मेहनत तो हुई है, लेकिन ये घी आ गया है ऊपर। तो मैंने फिर घी में ऐसे कट लगा लिया ताकि यहाँ से हम इसके नीचे जो दूध है, रबड़ी है वो निकाल सकें और हमारा जो घी है वो अलग हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने इसको अलग किया तो यहाँ पे मुझे नज़र आया कि सिर्फ़ ऊपर एक तह घी की थी, बाकी नीचे सारी बलाई थी। और यहाँ पे मैं थोड़ी-सी डिसअपॉइंट हुई थी क्योंकि ये देख सकते हैं आप कि इसमें घी का है लेकिन बलाई इसमें ज़्यादा थी। और जो रबड़ी है, ये जो दूध है वो काफ़ी थिक था, वो मैंने फिर अलग कर लिया और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा था कि इससे खीर अगर बनाएँ तो वो काफ़ी अच्छी बन जाएगी। बहुत आपकी मज़े की और गाढ़ी-सी खीर बनेगी और जो वो मैंने फिर उसको पकने के लिए रख दिया था और उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा आप घी देख सकते हैं आना शुरू हो गया, लेकिन जब वो बॉयल होना शुरू हुआ तो घी बिल्कुल उसमें से डिसअपियर हो गया था। तो मैंने इसमें 2 चम्मच जो आटा है वो लेके इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया और अगर इसमें लम्प्स बने तो आपने परेशान नहीं होना, वो बाद में खुद ही डिज़ॉल्व हो जाते हैं और जब इसमें पक गया तो घी तो काफ़ी अच्छा इसमें से निकल आया था और जो नीचे लेफ़्ट ओवर है और उससे मैंने जो है रबड़ी की खीर बनाई थी, वो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो घी भी इसमें से अलग हो गया, लेकिन ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग काम था। जैसे वो हैक में बताया गया था कि जी आपका 10 मिनट में हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगा था बनाने में और लेकिन ये है कि इसमें वाक़ई हमें 2-3 चीज़ें मिल जाती हैं। घी मुझे लगा जो मैं दूसरे प्रोसेस से बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन चलो इतने की खैर है क्योंकि इसमें हमें रबड़ी भी मिली, हमें इसमें खीर भी हम बना सकते हैं और हम मीठा भी बना सकते हैं, जैसे ये नीचे हलवा वगैरह इसका बन सकता है। तो चलें इतना तो मार्जिन दिया जा सकता है। अब हम घी जो इसमें है वो अलग कर लेते हैं और घी भी काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल क्लीन घी था और लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम थी और लेकिन फिर भी मुझे ये थोड़ा-सा बेहतर लगा क्योंकि दूसरे तरीके से हम जो ग्राइंडर चलाते हैं वो भी गंदा हो जाता है घी वाला और बहुत से बर्तन हमारे होते हैं गंदे। लेकिन इस तरीके से ज़रा ये है कि वन पॉट में आप अच्छे से ये काम कर सकते हैं और आपका फिर जो है ये घी काफ़ी अच्छा निकल आता है और आप इसको जैसे चाहें इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना है
कि जिस भी बर्तन में आप घी स्टोर कर रहे हैं वो बर्तन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका घी ख़राब हो जाएगा और आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए उसको सेव नहीं कर सकते। तो जी आज का हैक जो है अब आप बताएँगे कि इस पे आप ये कहेंगे या ने कहेंगे, मतलब आपको ये अच्छा लगा या नहीं? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।